हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको दिया है आगे का क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 rupees for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. The cost of digging a well after every meter of digging. अब देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक वेल डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, और एवरी मीटर ऑफ डिगिंग की कॉस्ट क्या होगी? 150 रुपीज होगी फॉर फर्स्ट मीटर के लिए, फॉर फर्स्ट मीटर के लिए। और जैसे जैसे हम डीप उसको खोदते जाएंगे, डिग करते जाएंगे, उसकी अकॉर्डिंग टू सब्सिक्वेंट मीटर क्या होगा? प्राइस 50 रुपीज होगा। तो देखिए, जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट फर्स्ट मीटर is 150 rupees and for each subsequent meter is rupees 50. Now, according to the question, the cost of digging for first meter, second meter, third meter and so on are फर्स्ट मीटर के लिए कितना है? 150 रुपीज है। सेकेंड मीटर के लिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस फर्स्ट मीटर के लिए तो 150 रुपीज है, और एडिशनल क्या है? सब्सिक्वेंट मीटर, ईच सब्सिक्वेंट मीटर इज 50 रुपीज। तो 150 प्लस 50 आ गया। थर्ड मीटर के लिए क्या आएगा? 150 रुपीज फर्स्ट मीटर के लिए आएगा, और प्लस 2 इंटू ईच सब्सिक्वेंट मीटर कितना है? 50। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लिस्ट मिल जाएगी। द लिस्ट ऑफ नंबर्स आर 150 रुपीज, ये कितना हो गया? 200, ये कितना हो गया? 150 प्लस 100, 250 एंड सो ऑन। तो हियर, अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना मिला? 50 मिला। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 50 मिला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हियर ईच टर्म is obtained by adding rupees 50 to preceding term except फर्स्ट टर्म को छोड़ के सब में कितना ऐड हुआ है? 50-50 ऐड हुआ है। सो इट इज द फॉर्म ऑफ एन एपी। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when the 10,000 rupees is deposited at the compound interest at the 8% annum. When अगर हमने डिपॉजिट किया 10,000, डिपॉजिट करने पर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पर मिल रहा है? ईयरली 8% पर हमें मिल रहा है। तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा? 10,000, रेट कितना हो गया? 8% पर एनम।
एंड टाइम कितना है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर एंड सो ऑन। तो हम जानते हैं वी नो दैट अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। ये फॉर्मूला है हमारे पास। नाउ अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट होने पर हमें कितना 1 ईयर के बाद कितना पेमेंट मिलेगा या कितना हमारा डिपॉजिट हमें मिलेगा रिटर्न, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 है 1 एज इट इज, प्लस रेट कितना है 8 है अपॉन 100। टाइम कितना 1 ईयर है तो 1 लिखेंगे। तो सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 10,000 100 प्लस 8 इज 100 8 अपॉन 100। तो 20 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अमाउंट कितना हुआ रिटर्न हमको मिलेगा 10,800 रुपीज है। तो रुपीज लगाइए यहाँ पर। नाउ अमाउंट इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में हमें कितना अमाउंट मिलेगा वो देख लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू है प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000 है, प्रिंसिपल है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 और इसकी पावर कितने हो गए 2, क्योंकि टाइम सेकेंड ईयर है तो 2 साल का आ गया तो 2 आएगा। तो 10,000 एज इट इज, इसको लिखेंगे 108 अपॉन 100 टू द पावर 2, इसको 2 टाइम्स लिखिए। तो 10,000 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 इंटू 108 डिवाइड बाय 100। 20 कैंसिल, ये 20 ये 20 कैंसिल। इन दोनों का स्क्वायर हमें मिलेगा 16,664 रुपीज। इसके आगे एंड सो ऑन। नाउ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, पहले क्या था 10,000 था, फिर क्या था 10,800, फिर क्या था 16,664 एंड सो ऑन। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे और फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखिए 10,800 माइनस 10,000 हमें मिलेगा 800 मिला। 16,664 माइनस 10,800 हमें मिलेगा 864। नाउ दोनों डिफरेंसेस अलग अलग मिल रहे हैं तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive numbers are not same, so it does not form of an AP। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले के लेक्चर में भी हमने 2 क्वेश्चन किए थे और अभी के क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।